नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो वोटिंग का आज तीसरा चरण है और इस बीच खबर यह है कि भिलाई में 4 कंट्रोल यूनिट और 26 वीवीपैट बदले गए। और क्यों बदले गए हैं? सुबह से अब तक दुर्ग लोकसभा में 11 बैलेट यूनिट यानी 50% लाइव वेबकास्ट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। अतिरिक्त अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, यानी दुर्ग लोकसभा में अब तक 31% वोटर्स ने मतदान किया है। और यह आपको बताना जरूरी है। देखिए, कहीं पर भी हो, लेकिन IBC 24 पर नजर तो पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। 4 कंट्रोल यूनिट और 26 वीवीपैट बदले गए। आपने सुबह भी देखा कि कई जगहों पर EVM मशीनें आधे घंटे खराब रहीं और उसका अपडेट आपको सिर्फ IBC 24 पर मिला। उसके बाद जाके वो मशीनें ठीक हुई हैं। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी खुद मॉनिटरिंग इसकी बाकायदा वो कर रही हैं। अतिरिक्त अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और ये देखिए, कंट्रोल रूम है जहां से बाकायदा देखते हैं कि क्या शिकायतें मिल रही हैं। सारी शिकायतों का निराकरण या निदान कहिए यहीं पर होता है कि कहाँ गलती है, EVM कहाँ खराब है, कहाँ सुचारू रूप से मतदान है, उसका भी रिकॉर्ड रहता है। कितने फीसदी मतदान हुआ उसका भी ये रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन रिकॉर्ड इसका भी होता है कि कहाँ पर किस बूथ पर EVM कैसे खराब हो गई। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि जहां जहां पर मतदान चल रहा है वहां पर मतदान सही तरीके से हो। कहीं पर अगर वीवीपैट मशीन में या किसी EVM में कोई खराबी आ रही है तो तुरंत उसे ठीक किया जा रहा है, ताकि जो लोग लंबी लंबी लाइनों में गर्मी में लगे हुए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसी के चलते ये सारी कवायद है। इन सब के बीच 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज के फिगर्स भी आपके सामने रखे। अब चूंकि 1 बजने को है और उसके बाद अब एक नया फिगर सामने आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि किस गति से लगातार वोटिंग परसेंटेज आगे जा रहा है। और उसके बाद हम आगे भी तय करते रहेंगे कि 2019 में इन सीटों पर, जहां पर खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 16 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, इसमें पिछली बार का आंकड़ा क्या था, इस बार किस तरह का आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे आकलन अपने स्तर पर लगाए जाने शुरू होते हैं। इन सबके बीच आम से लेकर खास तमाम लोग आज वोट कास्ट कर रहे हैं और इनकी तस्वीरें भी लगातार IBC 24 अपनी स्क्रीन के जरिए सवेरे से ही आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं। और इसलिए चूंकि जब भी चुनाव का जिक्र आता है, जैसा हम लगातार कह भी रहे हैं राहुल भाई, कि चुनाव का मतलब यह है कि IBC 24 और IBC 24 पर लगातार सारा अपडेट हमारे संवाददाता तब न सिर्फ वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं, प्रत्याशियों से बात हो रही है, आम लोगों से बात हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। सोचिए कि आप अगर मतदान करेंगे तो आपको लकी ड्रॉ मिलेगा। आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर, वहीं आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहले 2 चरणों के मतदान में आई कमी के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने तीसरे चरण में अलग अलग तरीके के प्रयास जो हैं वो किए हैं। जागरूकता अभियान के साथ साथ तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और अब जो है तीसरे चरण की वोटिंग आज होने जा रही है। और इस दिन लकी ड्रॉ भी यहाँ पर बम्पर इनाम देने की भी घोषणा यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने तमाम सारे संगठनों के माध्यम से की थी। वही नज़र भी आ रहा है। जिला पंचायत CO जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की कवायद है, क्योंकि पहले 2 चरणों में बहुत कम मतदान हुआ, ऐसे में अब जो तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर कवायद की जा रही है? बिल्कुल, इस पूरे वोटिंग प्रोसेस को हम लोग आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आप उन लकी मतदाताओं में से एक हो सकते हैं जिनको ये आकर्षक उपहार मिल सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, बहुत सारे मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से हमें ये उपहार मिला है। जो मतदान के लिए लोगों को यहाँ पर सहभागिता जताने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, लकी ड्रॉ आज किया जा रहा है, इसको कैसे देखती हैं? इससे कितने आकर्षित लोग होंगे? इससे मतदान के लिए काफ़ी लोग आकर्षित होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लकी ड्रॉ को देखते हुए यहाँ पर मतदान करने आए। सबसे आकर्षण का क्या डायमंड रिंग है। लकी ड्रॉ आप भी करेंगे, अगर आपको डायमंड रिंग मिलता है तो कैसा आप महसूस करेंगे? तो अच्छा ही लगेगा, लकी ड्रॉ मिलता है।
तो चलिए, ये अलग अलग तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से अपने अपनी तरीके से तैयारियां होती हैं। और इसी तरह से भोपाल में हमारे सहयोगी जायजा ले रहे थे कि लकी ड्रॉ का बाकायदा आयोजन किया गया, यानी कि जो वोटर्स आ रहे हैं, शुरुआती वोटर यानी सबसे पहले जो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, उनके बीच में एक लकी ड्रॉ कराया गया है। और इस लकी ड्रॉ का परिणाम भी सामने आ गया है। वो परिणाम क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के 6 घंटे पूरे, 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर जारी है मतदान। मध्य प्रदेश में अब तक 30.21% वोटिंग, छत्तीसगढ़ पिछड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में परिवार के साथ डाला वोट, पूजा अर्चना भी की। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने डाला वोट। कैबिनेट मंत्रियों समेत बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया मतदान। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग जारी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में सपरिवार डाला वोट। वीडी शर्मा और विवेक शेजवलकर समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई हैं। कहा, राम जी के ननिहाल में हुआ दुर्व्यवहार। अभिनेता शेखर सुमन ने भी थाम लिया है बीजेपी का दामन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया मुस्लिम आरक्षण का समर्थन। लालू प्रसाद यादव ने कहा, सभी मुस्लिमों को मिलना चाहिए आरक्षण। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो देखिए, ये तो सही बात है कि तीसरे चरण की वोटिंग के 6 घंटे हितेश जी पूरे हो चुके हैं। क्योंकि 7 बजे से वोटिंग अगर शुरू हुई, 1 बज रहा है तो 6 घंटे हुए, लेकिन 5 घंटे अभी भी आप सभी के पास है। तो जिन्होंने अब तक मतदान नहीं किया है वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। ये अच्छा नहीं लगता है कि शहरी इलाके में लकी ड्रॉ निकाला जाए। सोचिए, आप भोपाल शहर के हैं और भोपाल शहर में वोटिंग हो, इसके लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। अगर ये कोई गांव एरिया हो वहां समझ में आता है, लेकिन आमतौर पर हितेश जी ऐसा क्यों होता है कि शहरी इलाकों में पिछड़ जाते हैं। फिलहाल 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर कुल 129 उम्मीदवार हैं। अब इनमें से आपको चुनना कितना है, मतलब चुनकर कितने आएंगे? 9 ही आएंगे। तो ये आप तय कीजिए ना। आप निकलिए। तीसरे चरण की वोटिंग के 6 घंटे पूरे हो गए हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अभी भी आपके पास 5 घंटे का वक्त है। भारी उत्साह है पोलिंग बूथ पर, यह भारी उत्साह होना भी चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में कुल 7 सीट है जिस पर आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 168 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता आज कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला है। गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे और गांधीनगर में उन्होंने भी वोट किया। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी वोट कास्ट किया है भोपाल में। हालांकि ये चुनाव खजुराहो से लड़ रहे हैं और वहां पर पहले ही सेकंड फेज में वोटिंग हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से मैदान में है और विदिशा जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। इसी तरह से विजय बघेल, देवेंद्र यादव, शशि सिंह जो कि प्रत्याशी हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग सीटों से, इन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। कुल मिलाकर देश भर में आज 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है। और 7 केंद्रीय मंत्री के साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत आज के इस दौर में दांव पर लगी हुई है। 4 जून को एक साथ 7 चरणों के नतीजे आएंगे। आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है और जब नतीजे आएंगे तो IBC 24 सबसे पहले सटीक नतीजे आपके सामने। तो अभनपुर से हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक संवाददाता और जुड़े हैं रायसेन से, संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। तो रायसेन की पहले जानकारी लेंगे। संतोष, चूंकि मैं अगर आपसे
1 बजे तक का आंकड़ा मांगू तो थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन अब तक वहां पर क्या स्थिति है, वोटिंग परसेंटेज क्या है? क्योंकि आपके इलाके में तो जब मैं गया था तो वहां पर मार्जिन की बात हो रही थी, स्थिति अभी क्या है? जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर कुछ देर में फिलीपींस और श्रीलंका का एक डेलीगेशन भी आ रहा है, जो यहाँ पर जो मतदान होना है उसको देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। रही बात यहाँ पर वोट प्रतिशत की, तो अभी 11 बजे तक तकरीबन सांची विधानसभा में 33% मतदान हुआ है। हालांकि ये मतदान बढ़ने वाला है और यहाँ पर जो जहाँ हम खड़े हुए हैं दीवानगंज पोलिंग बूथ पर, यहाँ पर सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पहले जरूर लाइन लगी थी लेकिन अब थोड़ा यहाँ पर लाइनें कम हो गई हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिला है, एक जो लड़की है वो फर्स्ट टाइम वोटर है। आपने वोट डाला क्या था? बहुत अच्छा हो रहा है कि मुझे भी चुनने का मौका मिला है। किस विजन को लेकर वोट डाला? ये अम्मा जी आपने वोट डाल दिया? तो बड़ी धूप है और ऐसी दोपहरी में आपका पैदल आ रहे हैं? गाड़ी से आए हो? चलिए अभनपुर का रुख कर लेते हैं। अभनपुर से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभनपुर जो है वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच सीधा मुकाबला है। नीरज शर्मा के पास चलते हैं। नीरज, हम देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ भी आपके साथ में है, जो वोटर्स हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से इस वक्त आपने अब तक वहां पर वोटिंग की चीजों को देखा है, चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी अब 1 बजे निकल के सामने आएगा। अभनपुर में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए कि अभनपुर विधानसभा में भी जो है जो मतदाता है वह जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप खुद जो है मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से युवा हैं, महिलाएं हैं और यहाँ तक कि बुजुर्ग है, वे भी सभी जो है बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं और मतदान के लोकतंत्र के महापर्व में जो है अपनी अपनी आहुतियां डाल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पूर्व जब हमने पता किया था तो अभनपुर विधानसभा में लगभग 42% से भी अधिक जो है मतदान जो है यहाँ पर हो चुका था और अभी भी जो है युवाओं और महिलाओं की जो है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। लोग जो है बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि नगर पालिका गोबरा नवापारा के द्वारा जो है यहाँ 23 बूथ है और 23 बूथों में जो है यहाँ पर जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मतदान के साथ साथ जलपान की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में जो है मतदाता जो है और अधिक उत्साह के साथ यहाँ पर आकर के जो है अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता भी है, हम सीधा उनसे जानना चाहेंगे आप जो है किन मुद्दों को लेकर के जो है अपना मतदान किए हैं? विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, इस मुद्दे के आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को वोट किया है, क्योंकि पूरा विश्व ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व, हर वर्ग यह जानता है कि आज भारत, हिंदुस्तान एक सशक्त और मजबूत हाथों में है और पूरी जनता को विश्वास है कि हम आज एक सुरक्षित हाथों में हैं और हमारा भविष्य उज्जवल है, देश का भविष्य उज्जवल है मोदी के साथ। मैं हूं मोदी का परिवार, अब की बार 400 के पार। तो आप बताएंगे, आप आए थे, कैसे लगे यहाँ से प्राइवेट चलता है? और मैंने अपना मतदान कर दिया। मैं चाहूँगा समस्त लोग अपना मतदान जरूर करें और मतलब आपका मुद्दा विकास और राष्ट्रवाद पर। तो चलिए नीरज, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे क्या स्थिति है, लेकिन राजेश मिश्रा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं, चूंकि वहां भी इलेक्शन है। राजेश, वहां की क्या स्थिति, अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर दुर्ग लोकसभा की बात करें तो सुबह जो है 10 बजे तक मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। हम जिस मतदान केंद्र में सबसे पहले पहुंचे थे, भिलाई के सेक्टर 5 मतदान केंद्र जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बनाया गया था, वहां पे 5 बूथ था और वहां पर 6:30 बजे सुबह से लोग खड़े हुए थे अपने वोट डालने के लिए। मगर उत्साह उससे समझ में आता है कि 6:30 बजे से लोग हर केंद्र के सामने में लंबी लंबी लाइन लगी थी और लगभग 10 बजे तक ये स्थिति निर्मित रही। फिर उसके बाद जैसे जैसे धूप चढ़ती गई वैसे वैसे भीड़ कम होती गई। अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो गृहग्राम है कुरुड्डी, वहां पर मौजूद है। यहाँ पर भी देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा पड़ता हुआ और लगभग
ज़्यादातर मतदान केंद्रों में यही स्थिति है, क्योंकि दोपहर के बाद जैसे जैसे धूप बढ़ी वैसे वैसे सन्नाटा है। मगर अगर हम अभी बात करें तो 12 बजे तक की स्थिति ये है कि पूरे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में ओवरऑल 31% से अधिक वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक दुर्ग लोकसभा में 11 बैलेट यूनिट में प्रॉब्लम की खबर आई है, जिसमें से 4 कंट्रोल यूनिट में और 26 वीवीपैट। ये इनमें तकनीकी कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण कुछ देर तक मतदान प्रभावित था। हालांकि उसके बदल दिया गया और इसके कारण जो लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े थे उनको थोड़ा सा नाराजगी सवेरे से जिस तरह से हम देख रहे थे कि वोटिंग पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लग रही थी और लोग ये चाह भी रहे थे कि सुबह जब तक मौसम ठंडा है तब तक जाकर वोट कास्ट कर दे। और अभी जैसे हमारे सहयोगी जिस पोलिंग बूथ पर हैं, एकदम सन्नाटे की स्थिति है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे चूंकि शाम 6 बजे तक का वोटिंग का समय है, लिहाजा हम लोगों से अपील भी करते हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, लोकतंत्र को मजबूती अगर बनानी देनी है तो आज आपका वोट देना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच हमने जैसे भोपाल से तस्वीरें दिखाई थी, स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं हम, कि बाकायदा यहां पर एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग आए और वोट डाल सकें। इस लकी ड्रॉ का नतीजा भी सामने आ गया है। तो वोटर की वोट डालते ही किस्मत खुल गई है। लकी ड्रॉ में प्रेमवती कुशवाहा ने हीरे की अंगूठी जीती है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने तो, मेरी कल्पना से बाहर है कि आप वोट डालने पर आपको हीरे की अंगूठी मिली। ये भोपाल में हो रहा है। बम्पर वोटिंग के लिए ये उपहार रखे गए थे। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई थी। पहली बार पोलिंग बूथ पर ये 3 लकी ड्रॉ खोले गए, यानी इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जो इनका राइट है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदान सामान्य दान नहीं है। भाई, आप देश के निर्माण के लिए मतदान करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव आप के समय वोट करते हैं, अगर विधानसभा का चुनाव करते हैं तो राज्य के लिए करते हैं। लेकिन आपको सोचिए, जो आपका दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है, वो करने के लिए आपको लकी ड्रॉ में अंगूठी मिल रही है, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है हितेश जी। बिल्कुल सही। आप, मैं हो सकता है कि आप इस चीज से बड़े वो हो, प्रसन्न हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप भोपाल में रहते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप खंडवा में रह रहे हैं, धार में रह रहे हैं कि आपको प्रोत्साहित किया जाए, किसी ग्रामीण दूरस्थ इलाके में आपको प्रोत्साहित किया जाए। भाई, आप भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में रह रहे हैं, वहां आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो कम से कम वहां तो अब तो जाग जाइए, भारी से भारी संख्या में आप जाइए और वोट कीजिए। और बिल्कुल अक्सर ये देखा भी है अपने राहुल की, जब भी वोटिंग परसेंटेज का हम ये आंकड़े दिखाते हैं, इसमें ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज हाई होता है शहरों के मुकाबले में। और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए इस तरह के तमाम आयोजन होते हैं। और यहाँ पर बकायदा देखिए कि लकी ड्रॉ लगाया गया। हालांकि प्रेमवती कुशवाहा जो है वो खुशकिस्मत, वो बहुत लकी है कि आज उन्होंने वोट भी कास्ट किया। और चूंकि शुरुआत में ये भी था कि जो जल्दी वोट करने के लिए पहुंचेंगे तो उनके बीच लकी ड्रॉ था, तो ये जल्दी वो पहुंची वोट करने के लिए और उसके बाद उनको हीरे की अंगूठी मिली है, तो उनकी किस्मत भी खुली है। और उन्होंने आज किसी एक प्रत्याशी की किस्मत भी ईवीएम में कैद की है। बिल्कुल। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी सीट पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जो 11 की 11 लोकसभा की सीटें हैं ना, उसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यह विष्णुदेव साय का कहना है। छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की गारंटी के बहुत सारे मतलब काम 3 महीने में पूरा किए हैं, उसका भी असर है। और महतारियों में महतारी बंधन योजना का बहुत प्रभाव है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इधर पाटन विधानसभा के कुरुदडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वोट किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लाखों वोटों से जीतने का दावा किया है। दुर्ग में भी तो चुनाव लड़ रहे हैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव में पहले ही दूसरे फेज में वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन वोटर चूंकि पाटन जो कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आता है वहां के हैं, तो आज कुरुड्डी गांव में जाकर इन्होंने वोट कास्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ अपने गृह ग्राम कुरुड्डी आए थे, उन्होंने वोट डाला है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि देश में 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 की 11। आपका क्या आकलन? अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भूल गए 400 पार। तो आपको याद है, अलग बात है, लेकिन वो लोग तो अब बोलना बंद कर दिए हैं। वो तो 150 पार नहीं हो पा रहे हैं। आप कितने वोट से जीत रहे हैं? अब वो तो
ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन समझता हूँ मैं लाखों वोट से जीतूंगा। चलिए, ये थे भूपेश बघेल जी और उन्होंने कहा है कि अपना लोकसभा जो क्षेत्र है, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र, उसका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, मगर उन्होंने कहा है कि वो लाखों वोट से जीतेंगे। कैमरा में लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 भिलाई। हालांकि मध्य प्रदेश में आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें क्यों मिलनी चाहिए उसके पीछे उन्होंने तर्क भी बताया, जनता को आज ही कहा है। बहरहाल भूपेश बघेल ने अपनी बात कही है, लेकिन जशपुर से खबर यह हमारे पास है कि मतदान करने आए बुजुर्ग की मतदान केंद्र में मौत हो गई। थोड़ी दुख, ये जाहिर सी बात है, बड़ी और दुखद खबर है। जमटोली मतदान केंद्र में बुजुर्ग की मौत हुई है। लोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत की ये बात है। अब जब आदर्श मतदान केंद्र भी कई बन गए हैं तो ये समझना होगा हितेश जी की बुजुर्ग की मौत कैसे हुई। अब मतदान करने आए थे, हालांकि लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में वो शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनकी जान चली गई, ये दुखद है। बिल्कुल, जशपुर से ये खबर आ रही है, बुजुर्ग ये मतदाता थे, वोट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मतदान केंद्र में ही तबीयत अचानक बिगड़ गई और वहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हें बचाया नहीं जा सका, इनका निधन हो गया है। जमटोली मतदान केंद्र में ये वोट करने के लिए बुजुर्ग पहुंचे थे। बिल्कुल। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपनी पत्नी और बेटे के साथ में वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मुरैना सीट से पिछली बार ये लोकसभा का चुनाव जीते थे और उस वक्त इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और अभी विधानसभा अध्यक्ष की एक नई भूमिका में है। शिव मंगल सिंह तोमर को इनका बताया जाता है कि इन्हीं के समर्थन से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं मुरैना में और उनके सामने सत्यपाल सिंह सिकरवार की चुनौती है। ऐसे में ये अब अपने परिवार के साथ में नरेंद्र सिंह तोमर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो चूंकि प्रत्याशी भी इन्हीं के पक्ष का है, लिहाजा इनकी चुनौती भी, इनकी प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, चूंकि यहां से पिछली बार चुनाव जीत कर गए थे और उसके बाद टॉप पोस्ट इन्हें दी गई थी, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री। बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, वो उनको दिया गया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी हैं। सर, आप वोट डाल के क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और मैं नागरिकों को अनुरोध करना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सर, बात यही की जा रही है कि यहाँ कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की लड़ाई है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आपातकाल लगाने वाली पार्टी है, उसको संविधान की बात करने का कोई अधिकार नहीं। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह जी हैं, वो पत्नी के साथ में आए हुए थे। भाभी जी, क्या कहेंगे, वोट डालने आई हैं आप? बहुत अच्छा दिन है और पहले भी हमारे माता बहनों ने बहुत सहयोग किया है, लाडली लक्ष्मी योजना ने, इस बार भी सभी अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह जी की पत्नी है और वो वोट डाल के आई हुई हैं और उनके बेटे भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस जो बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, तो उसको लेकर उनका साफ यही कहना है कि कांग्रेस हताश और निराश से इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन देश खतरे में नहीं है बल्कि कांग्रेस खतरे में है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती है। हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज का वोट कितना खास ये जो वोट है? मुझे लगता है आज़ाद इतिहास में इतना ज़्यादा उत्साह मुझे लगता है पहली बार हुआ कि आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के हर वोटर के मन में उत्साह है कि वोट डालना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देवेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, वोट डालकर परिवार के साथ में आए हुए थे, वोट डाला है, बेहद खुश है। उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़ी बात की है कि उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है, इसलिए वो अनरियल बात करती है, साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाने का काम करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी की सीटें आ रही हैं और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे कह रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार इतना उत्साह देखा जा रहा है। तो 2014 में क्या था, 2019 में क्या था? अभी युवा नेता है, थोड़ा कई बार जल्दबाजी में चीजें निकल आती हैं। लेकिन महेंद्र, आप ग्वालियर में मौजूद हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, किस बूथ पर, और वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि 6 घंटे से ऊपर हो गया है मतदान होते हुए, आप ग्राउंड पर हैं, तो बताइए, अपनी रिपोर्ट बताइए।
जी बता दूं कि कॉलेज के डबरा और वर्तमान में जो है वहाँ डबरा क्षेत्र है, और जब जो पुलिंग है मेरे पीछे बना हुआ है 201, और उसके आगे जो दूसरे पुलिंग बूथ में यहाँ खड़ा हुआ, लोग भी मेरे पीछे खड़े हुए हैं। लगातार अभी सुबह से लोग वोटिंग कर रहे हैं। इसमें युवा से लेकर जो बुजुर्ग हैं सामने आए हैं, और सभी यहाँ पे जो महिला है इसमें वोट देने के लिए लगातार आ रही है। और थोड़ा सा गर्मी का भी है, थोड़ा सा मतदान हुआ है, और लगातार भी यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं, लेकिन धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे मतदान चल रहा है। और ये डबरा में अभी जो प्रतिशत अभी तक वोट प्रतिशत जो इसमें अभी तक था वो 35 से 34 के आसपास हो चुका है, और इसमें जो वोटिंग है वो लगातार। महेंद्र, ये 35 कितने बजे का है? चूंकि अभी तो 1:20 हो रहा है। जी, जो अभी जो प्रतिशत जो सामने आए हैं भितरवा डबरा मिला के जो 34-35% का है, अभी 1 बजे का चर्चा ये परसेंटेज सामने आया है, और अभी लोग आ रहे हैं, और शाम के 6 बजे तक यहाँ वोट डालना है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, और वोटिंग परसेंटेज जैसे ही अपडेट होता है तुरंत अपडेट करिए, क्योंकि अब 1 बजे वोटिंग परसेंटेज नया आना है, क्योंकि अब तक 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज ही सामने आया है। और हालांकि गर्मी काफी बढ़ गई है, जगह जगह से हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर अब वोटर्स की संख्या कम होती जा रही है। ग्वालियर में, चूंकि हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए थे, ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। इनके सामने कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा है। और दिलचस्प बात यह है राहुल भाई कि ये दोनों ही प्रत्याशी अभी हाल ही में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ये दोनों चुनाव हार गए थे। भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी से चुनाव हारे थे और प्रवीण पाठक कांग्रेस से चुनाव हारे थे। अब दो हारे हुए प्रत्याशियों को पार्टियों ने अब प्रत्याशी बनाया, लिहाजा जंग बड़ी दिलचस्प यहां पर है। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है, इसलिए क्योंकि तीसरे दौर की वोटिंग इस वक्त देश भर में चल रही है। तीसरे दौर में 11 राज्यों की कुल 93 लोकसभा सीट पर इस वक्त मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि थोड़ा सा गर्मी की वजह से अब पोलिंग बूथ पर असर देखने को मिल रहा है। वहां पर कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर अब संख्या बहुत कम हुई है, लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि सबको निकलना है घर से बाहर और वोट जरूर कास्ट करना है। और अब लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आस्था देखिए और समर्पण भी इसमें देखिएगा, और उससे बड़ी चीज जिम्मेदारी देखिएगा। गुजरात के नाडियाड के एक बूथ में दिव्यांग जिनके दोनों हाथ नहीं है वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। वो तस्वीरें जरा देखिए। पहले पैरों से उन्होंने हस्ताक्षर किए, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पैरों से ही मतदान किया। ये जहां आप बैठे हैं, अगर आप राजगढ़ में हैं, अगर आप भोपाल में हैं, अगर आप विदिशा में हैं, या देश के किसी भी कोने में हैं, तो इस व्यक्ति को आप सैल्यूट कर सकते हैं जो गुजरात की ये तस्वीर आई है। हितेश जी, अभी कई बार जब आप ऑन एयर होते हैं, आप डिबेट करते हैं, आप एंकरिंग करते हैं या ग्राउंड पर होते हैं, तब पता चलता है कि लोकतंत्र का महापर्व क्यों कहा जाता है। देखिए, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो देखिए लोकतंत्र का महापर्व ना होता तो ये भला क्यों वोटिंग करने आते। और यही जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो लोग हैं जिनके जज्बे ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है। गुजरात के नडियाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं है। बाकायदा पैर से हस्ताक्षर किए और उसके बाद उस पैर के अंगूठे से ही इन्होंने ईवीएम का बटन दबाकर वोट भी कास्ट किया है। और चूंकि पैर में भी हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ अंगूठा ही है, बाकी उंगलियां हैं नहीं, तो पैर के उसी अंगूठे पर भी निशान भी लगाया गया लोकतंत्र की उस स्याही का, और उसी अंगूठे से इन्होंने वोट भी किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। और मैं तो इन्हें कह रहा हूं कि आज के ये सिकंदर है। बिल्कुल, आज के ये सिकंदर हैं जो यहां पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट देने के लिए है। ये हमारा कमिटमेंट है IBC 24 का कि बूथवार हम आपको जानकारी देंगे। हर बूथ की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर ये मुरैना से जुड़े हुए हैं और कोरिया से सतीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। तो पहले सत्येंद्र सिंह तोमर, आप कहां पर मौजूद हैं और अभी तक वहां की वोटिंग परसेंटेज की क्या स्थिति है? जो भी आपके पास रिपोर्ट हो वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइए। बिल्कुल, मुरैना जिले की अब तक की 25% मतदान हुआ है। चूंकि सुबह से ही ये देखने में आ रहा है तो उत्साह से मतदान के लिए निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कि चूंकि गर्मी सुबह से ही तेज पड़ रही, हो सकता है कि शाम के समय मतदान आसपास जो आती है कि चंबल में हर बार
जो मतदान के दौरान विवाद जैसी स्थिति आती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर पोलिंग बूथ पर इस तरीके से एक जेसीबी खड़ी कर रखी है जिसमें ये लिख रखा है कि मतदान करें और घर दान ना करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतदान किसी भी प्रत्याशी के लिए कोई विवाद जैसी स्थिति निर्मित ना करें और करते हैं तो आपका घर दान हो जाएगा। यानी कि एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ये क्या बता रहे थे, जेसीबी में क्या लिखा है और उसमें ये जरा बताइए, तो ये अहम खबर है, फिर से आप रिपीट कीजिए। बिल्कुल साफ तौर से जिगनी पोलिंग बूथ पर जेसीबी रखी हुई है जिस पर लिखा है कि मतदान करें, घर मतदान करें। यानी कि अगर आप मतदान के दौरान किसी भी तरह का उद्यम करते हैं या फायरिंग या तमाम सारी जो घटनाएं रहती हैं, ये पुलिस ने विशेष वाहन बनाकर ये रखा गया है। और उसी क्रम में देखा जाए तो अधिकारी भी मेरे साथ हैं, पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ पर, पुलिस के और भी अधिकारी हैं, कलेक्टर भी खड़े हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। लगातार देखने में आता है कि चंबल में विवाद जैसी स्थितियां बनती है। इस बार ये जेसीबी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनाई? ये पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने जो है इसका उपयोग किया था और ये बेसिकली जो हमारे ऐसे सेंसिटिव मतदान केंद्र है और इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनके घरों को आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और बेसिकली ये इसीलिए है कि अगर कोई व्यक्ति मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करता है या कुछ करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु हमने इस पूरे उसको किया है। क्या हो रहा है, कई छुटपुट घटनाएं सामने भी आई हैं, कुछ विवाद जैसी स्थिति भी बनी है, उन पर क्या ये जेसीबी अब काम करेगी या ये इसी तरह से दिखाने के लिए? नहीं, बिल्कुल जो घटनाक्रम अभी आए हैं सामने उसमें अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो इस तरह का गंभीर होगा कि जिसमें हमें आवश्यकता लगती है कि इस प्रकार के की जरूरत है, तो हम निश्चित रूप से उसमें ये कार्रवाई भी बिल्कुल करेंगे। सर, क्या स्थिति लग रही है अभी तक, कितना % है लोग कम निकल रहे हैं, क्या कारण आ रहा है इसका, निकल कर गर्मी है या कोई अन्य चीजें हैं? देखिए, अभी फर्स्ट हाफ में तो वोटिंग जो परसेंटेज है वो ठीक था और अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा गर्मी ज्यादा तेज है तो संभवतः हो सकता है कि उसकी वजह से लोग जो है उनकी थोड़ी संख्या कम हो रही है। बट ये तो अब जब डेटा आएगा उसके बाद क्लियर होगा कि लगभग कितना इसमें एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज हुआ है। चलिए, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, जैसे कि आपने भी राहुल पूछा कि एक तो पोलिंग बूथ पर तमाम अलग अलग तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। इस बार जेसीबी मशीन रखी गई है मुरैना में, चूंकि ये अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है और वहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निकल के सामने आती तो बकायदा वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जेसीबी रखी गई है। सतीश का रुख करते हैं, सतीश गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं मनेंद्रगढ़ से, उनके पास चलते हैं। सतीश, मनेंद्रगढ़ कोरिया वैसे कहें तो सरगुजा संभाग में आता है, लेकिन ये जो आपका इलाका है ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका है, लिहाजा बताइए किस तरह से वहां पर इस वक्त वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग को लेकर किस तरह का रुझान, कहां पर आप मौजूद है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हितेश जी, मैं आपको बता दूं कि कोरबा लोकसभा अभी क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पे भाजपा की सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना महंत में सीधा मुकाबला है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के मोहरपाड़ा इलाके में मतदान केंद्र क्रमांक 9 और 10 जो एक ही परिसर में स्थित है वहां मौजूद हूँ। और आप देखिए कि 1:30 बज चुके हैं और ये जो मतदान केंद्र है, पुरुषों की लाइन जो है पूरी तरह से खाली है, जो ये पुरुष और लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ पे बराबर बनी हुई है। जो महिला मतदाता है यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और कुछ देर पहले यहाँ करीब 15 मिनट के लिए यहाँ मतदान रुका हुआ था। और ये जो मतदान केंद्र है, पुरुषों की लाइन पूरी तरह खाली है, लेकिन महिला मतदाता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप यहाँ मतदान करने आई हुई हैं, क्या सोच करके आप यहाँ पे मतदान करने आई? मतदान करने आई हूँ। क्या कुछ आप चाहती हैं जैसे आप मतदान करने के लिए आई, क्या विजन है आपका, क्या सोच? कोई सोच नहीं है, बस डालने आए हैं वोट। जैसे कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो आपको आपके समक्ष क्या लगता है, आपको किस प्रत्याशी को आप वोट देने जा रही हैं? जो हमको अच्छा लगेगा उनमें डालेंगे। तो ये अभी खुल के बता नहीं पा रही है, जो हमको अच्छा लगा हम वोट डालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं हितेश जी की सुबह हमने मनेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं श्याम बिहारी जायसवाल, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमने उनके जो मतदान केंद्र है रतनपुर में प्राथमिक शाला, वहां पे भी हम पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में पहुंचकर मतदान केंद्र में मतदान किया वहां पे, और उन्होंने जो है विश्वास जताया कि सरोज पांडे इस सीट से विजयी होंगी। और जो 400 पार का नारा भाजपा का है, तो भाजपा 400 पार जो है पार करेगी, इस तरह की उम्मीद उन्होंने जताई है। और
और अभी क्योंकि खड़ी दोपहर का समय है, लगातार महिलाओं की संख्या लगातार आप देख सकते हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के अभी जो मतदान का जो चलिए, अच्छी बात है सतीश, महिलाओं की संख्या दिख रही है, क्योंकि कोरबा में इस बार 2 महिलाओं के बीच में ही जंग है। एक तरफ ज्योत्सना महंत हैं तो दूसरी तरफ सरोज पांडे मैदान में हैं, और सबसे दिलचस्प मुकाबला इस चरण में किसी सीट पे अगर माना जा रहा है तो वो यही कोरबा सीट है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए, क्योंकि आगे भी आपके जरिए हम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और ये जान लेते हैं कि विदिशा की क्या स्थिति है, विदिशा लोकसभा सीट की। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि खाते गांव में हैं। यहां से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्या कुछ सुबह से आप देख रहे हैं मोनीश, वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए बात। देखिए, बिल्कुल, जो कि विदिशा लोकसभा के अंतर्गत खातेगांव और कन्नौज से मैं लगातार IBC 24 के माध्यम से दर्शकों के बीच हूं। तो यहाँ पर जो अभी माहौल है वो भीषण गर्मी का है, और यहाँ पर जो सवेरे से उत्साह का माहौल है वो लगातार बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो भाजपा से कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनका गृह क्षेत्र भी माना जाता है ये, और यहाँ पर जो उनके प्रति। चलिए, फिलहाल खातेगांव ये विदिशा लोकसभा के अंतर्गत ही आती है विधानसभा जी, और 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखना होगा। देखिए, 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आ गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 44.67% वोटिंग हुई है, और छत्तीसगढ़ में 46.14%। 11 बजे तक छत्तीसगढ़ थोड़ा पिछड़ रहा था मध्य प्रदेश के मुकाबले, लेकिन अब 1 बजते बजते छत्तीसगढ़ में तेजी आई और 46% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 44.67% वोटिंग 1 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 2019 में बता दें कि ओवरऑल जो फिगर था उसमें मध्य प्रदेश में 71.2% वोटिंग हुई थी इस तीसरे चरण की जो सीटें उसके आधार पर, और छत्तीसगढ़ में 71.64, यानी करीब करीब दोनों जगहों पर 71% वोटिंग हुई थी। तो क्या इस बार ये वोटिंग परसेंटेज उसके पार जाता है या उससे कम जाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यानी अभी ये तक ये समझ में आया कि अर्ली मॉर्निंग या सुबह मध्य प्रदेश आगे रहा, यानी उन्होंने जमकर वोट किया जी, लेकिन दोपहर को भी नहीं देखा छत्तीसगढ़ ने, वो लीड बना लिए। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2% आगे हो गए। तो ये देखिए, कम से कम पिछली बार तो बराबर थे, लेकिन यहाँ पर अभी 1 बजे तक पिछड़ रहा है मध्य प्रदेश, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 44.67%, तकरीबन आप इसे 45 मानिए, और छत्तीसगढ़ में 46.14% मतदान हुआ है, यानी मध्य प्रदेश से 2% ज्यादा। और इस बीच रायपुर से एक खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विकास उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। चूंकि मतदान केंद्रों में शरबत नींबू पानी बांटने का विरोध वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से ये तमाम चीजें बांटी जा रही है। सामाजिक संस्था के नाम पर बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं, और शरबत नींबू पानी की व्यवस्था चूंकि लगातार पोलिंग बूथ पर जो लोग खड़े रहते हैं उनके लिए की जा रही है। लेकिन विकास उपाध्याय का कहना है कि ये जो शरबत और नींबू पानी बांट रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, लिहाजा वो धरने पर बैठे हैं। नीली चौक के पास में सड़क पर ही धरने पर बैठे हैं विकास उपाध्याय। कलेक्टर ने आचार संहिता पालन का आश्वासन हालांकि दिया है। वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद में हालांकि विकास उपाध्याय ने अपना धरना खत्म कर लिया है। देखिए, इतनी भीषण गर्मी है, अगर बूथ के बाहर 500 मीटर यानी बूथ से 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई शरबत या छाछ दे रहा है तो ठीक है, मतलब 500 मीटर, लेकिन दायरे में बूथ के आसपास नहीं होना चाहिए। बूथ के 500 मीटर दूर अगर ये कोई व्यवस्था कर रहा है तो, लेकिन ठीक है, वीडियो कॉल के बाद उन्होंने खत्म भी कर दिया है। तेजी देखिए, वीडियो कॉल हुई, जब कलेक्टर ने वीडियो कॉल पे बातचीत हुई विकास उपाध्याय की, तो उन्होंने धरना खत्म भी कर दिया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आचार संहिता का पालन किया जाएगा, कहीं कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी, और उसके बाद ये उन्होंने अपना धरना खत्म कर लिया है। लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही ये नींबू पानी शरबत बांट रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगर मालवा में मतदान के दौरान गर्मी से बचने के लिए आपको बता दें कि सब अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं। यहां पर छाछ बांटी जा रही है, मतदाताओं को ठंडी छाछ दी जा रही है। सुसनेर विधानसभा में मतदान जारी है, यानी जो मतदान करने के लिए आ रहा है
उसे पीने के लिए छाछ दी जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि भाई आप लोग आइए। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी का कार्यक्रम होता या कोई दूसरे कार्यक्रम होते, तो क्या आप देखते कि भैया 42 डिग्री टेम्परेचर है, तब तो आप 48 डिग्री टेम्परेचर पे भी करते। बिल्कुल तो ये तो देश के निर्माण की बात है। आप किसी को भी वोट दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नोटा या जो भी कैंडिडेट, ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है। देखिए हमारा कंसर्न ये है, यानी IBC 24 का, कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और सारे पोलिंग बूथ्स पर हमने देखा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। टेंट वेंट लगाए गए हैं, शामियाने इसलिए लगाए गए हैं ताकि धूप से बचाया जा सके। उसके अलावा लाइन अगर आप लंबी लग रहे हैं तो लाइन में भी बकायदा बैठने की व्यवस्था है कि आपको लाइन में खड़े नहीं रहना है, बैठना है। और उस दौरान भी जब कहीं गर्मी ज्यादा हो रही है तो बकायदा छाछ दी जा रही है, सब कुछ। तो इतनी सेवा जब निर्वाचन आयोग कर रहा है तो आप भी जाइए, अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। भोपाल में बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने परिवार के साथ मतदान किया। आलोक शर्मा ने भोपाल लोकसभा सीट पर 35 साल में सबसे बड़ी जीत का दावा किया। उनका यह दावा है कि जो 35 साल में नहीं हुआ, यानी लगातार बीजेपी तो आज जीत रही, लेकिन रिकॉर्ड इनका बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा इनका दावा है। भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने परिवार के साथ में पहुंचकर वोट किया है। उनसे ही जान लेते हैं, सर वोट किया है, मोदी जी की गारंटी पर आपने वोट मांगे थे, और किस तरीके से देखें, क्यों किस तरीके का पूर्व चुनाव आप देख रहे हैं 29 सीटों पर? मेरा वोट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए गया है। कई सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए, कई सारी शिकायतें की। उन शिकायतों के दौरान आप पूरे चुनाव में किस तरीके की परेशानियां देखने को मिली हैं और किस तरीके की चुनौतियां आपको देखी? देखिए, कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से देश में समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की 2003 में एक पीढ़ी समाप्त हुई, 2008 में दूसरी पीढ़ी समाप्त हुई, 2013 में तीसरी पीढ़ी समाप्त हुई, फिर 2019 में, 2023 में कांग्रेस की पीढ़ी समाप्त हुई, और इस बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राम नाम सत्य होने वाली है और भोपाल में कमल का फूल खिलने वाला है। मोदी मैजिक इस बार देखने को इस बार पूरा भोपाल मोदी में है। भोपाल में मोदी मैजिक चल रही है। परसेंटेज बढ़ी रहा, सुबह से देखिए, मुझे लगता है कि इस बार परसेंटेज बढ़ेगा और भोपाल में सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी 35 सालों की जीत का रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी। 35 सालों की जीत का रिकॉर्ड जो है बीजेपी ध्वस्त करेगी, और साफ तौर पर ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा। साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चलेगा और भोपाल में एक बड़ी जीत जो है वो भाजपा को मिलने वाली है। इस तरीके का दावा जो है वो भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। इधर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल। इन्होंने भी आज वोटिंग की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया और आम जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। देखिए, चुनौती है और उस चुनौती पर सबके सहयोग से, जनता के प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की ताकत से, परिवार के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। इधर पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने गृहग्राम पौवारा में मतदान किया। ताम्रध्वज साहू से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, और उन्होंने अपना मतदान पौवारा के अपने गृह ग्राम में करके अभी निकला है। और जिस तरीके से अभी लहर चल रही है और क्या स्थितियां हैं पूरे छत्तीसगढ़ की, हम उनसे बात करेंगे सीधे। ताम्रध्वज साहू जी, आपने अभी मतदान किया है, क्या स्थिति नज़र आ रही है पूरे छत्तीसगढ़ की? अभी मैं मतदान किया हूं। मतदान सबका विशेष अधिकार है और सबको करना भी चाहिए। अपने गृह ग्राम पहुआरा में, जहां मेरा नाम रहता है बूथ में, आकर मैंने अभी वोटिंग की। यही सवाल पूरे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है और 11 की 11 सीटें जीतने के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया है और पूरी उम्मीद है कि हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। जिस तरीके से लहर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं बात हो रही है कि केंद्रीय जो मुद्दे हैं, कई प्रकार के मुद्दों की बात चल रही है, भाजपा उसको भुनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस किस स्थिति में है? बीजेपी के पास कहाँ कोई मुद्दा है।
उन लोगों ने जो भी बातें कही हैं पिछले 10 साल में, चाहे पिछले 15 साल भाजपा की गवर्नमेंट कहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में रही उसका अगर उल्लेख करें तो, और 10 साल अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, जितना उन्होंने वायदे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। चाहे वो काला धन वापसी के बाद 15 लाख देने के बाद 2 करोड़ नौकरी देने के बाद, या छत्तीसगढ़ में 15 साल में धान 2100 में खरीदने की बात, कर्जा माफ़ करने की बात, या धान का बोनस देने, कोई वादे उन्होंने पूरा किया नहीं। और उन तमाम बातों को हम लोगों ने जनता के बीच रखा है और जनता ने उसे स्वीकार किया है। ना आपको लगता है कि दुर्ग लोकसभा से क्या स्थिति बनेगी, क्या कितनी जीत की उम्मीद है? आंकड़े की बात तो नहीं करता संख्या की, लेकिन ज़बरदस्त वोटों से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस जीतेगी, ये बात का पूरा विश्वास है। बिल्कुल, तामध्वज साहू ने साफ तौर पे कहा है कि दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस की विजय होगी। दुर्ग से आकाश राव। तो ताम्रध्वज साहू को इस वक्त आप सुन रहे थे, महासमुंद से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन वोट चूंकि इनको दुर्ग में डालना होता है तो दुर्ग में आज उन्होंने वोट डाला है, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच कुछ वोटिंग परसेंटेज का अपडेट भी आ गया, फटाफट एक बार देते हैं, फिर उसके बाद बलरामपुर रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जिन 7 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है, सबसे ज्यादा रायगढ़ लोकसभा में 55.87% वोटिंग के साथ रायगढ़ लगातार अव्वल बना हुआ है। और सबसे कम वोटिंग बिलासपुर में हुई है, जहां पर 39.93% वोटिंग हुई है। और रायपुर से 40.59% वोटिंग की खबर आ रही है। कुल मिलाकर ओवरऑल जो फिगर है वो सब भी आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। बलरामपुर का रुख करते हैं, बलरामपुर से हमारे सहयोगी अरुण सोनी जुड़ गए। अरुण, बलरामपुर में क्या स्थिति, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, और वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह का रुझान? देखिए, बलरामपुर जिले में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं की स्थिति वो लगभग कम हो गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर लगभग इक्के दुक्के ही मतदाता दिख रहे हैं। इसके अलावा जो मतदाता हैं वो यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं, और इसका कारण भीषण गर्मी है। और अभी तक की जो स्थिति है वो लगभग 36% पूरे जिले में मतदान की स्थिति हो चुकी है, और जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि शाम के समय एक बार फिर से मतदाता मतदान केंद्रों में आएंगे। और हमारे साथ इसी मामले में बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला महामंत्री संजय सिंह जी हैं। संजय जी, मतदाताओं की स्थिति अभी काफी कम हो गई है बलरामपुर जिले के मतदान केंद्रों में, क्या कहेंगे? नहीं, सवेरे तो ठंडा मौसम था तो अच्छा मतदान हुआ है, और बीच में धूप होने के कारण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी 3 बजे के बाद फिर से बढ़ेगा और मतदान अच्छा हो गया, क्योंकि लोगों में रुझान है मोदी जी के प्रति। पूरा हमारे सामने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा आता है, उसमें सभी जगह हम लोग घूमे हैं, बहुत मेहनत किए हैं विधायक जी के साथ में, और यहाँ लोगों का कहना है कि मोदी जी को तीसरी बार हम लोग बैठाएंगे। तो जिस तरह से भाजपा के जिला महामंत्री का कहना है कि 3 बजे के बाद एक बार फिर से मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और पूरे जिले में कुल मिलाकर यही हाल है। जो चिंतामणि महाराज भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने भी अपने गृह ग्राम सिरकोट में अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में जाकर मतदान किया, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम है, उन्होंने भी अपने गृह ग्राम सनावल में मतदान किया, और लोगों से इन्होंने अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना वोट डालें। लेकिन जो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है उसके कारण निश्चित तौर पर जो मतदान है उसमें काफी असर पड़ा है, और वही कारण है कि चाहे वो आदर्श मतदान केंद्र हो या फिर सामान्य मतदान केंद्र, मतदाताओं की संख्या में काफी कमी। दोपहर होते होते सब जगह मतदान केंद्रों में इसी तरह के कमोबेश नजारा देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ में जहां रायगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में राजगढ़ में अब तक 52%, यानी सबसे ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश की अगर 9 सीटों की बात करें तो राजगढ़ में हुई है, और सबसे आगे रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह मैदान में, और भिंड में वहां पर सबसे कम वोटिंग अब तक हुई है। 37% वोटिंग ही अब तक भिंड में हुई है, जहां से फूल सिंह बरैया और संध्या राय मैदान में है। जी, तो बिल्कुल स्टार भी इस वक्त हमारे साथ है। स्टार, आप कहां पर अभी हैं, वहां की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं कोरबा लोकसभा के रामपुर विधानसभा के एक कारीडुग्गू गांव में मौजूद हूं। इस गांव की आपको बता दूं पहले कि यहाँ मतदान केंद्र नहीं है, लेकिन इस गांव की एक खासियत है जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ये एक ऊर्जा नगरी का एक गांव है, और आपको आश्चर्य होगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद यहाँ पर आज भी बिजली नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। राहुल, मुझे समय दीजिएगा 2 मिनट का, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, और यहाँ पे जो मतदाता है, जागरूक मतदाता, मैं फिर कह रहा हूँ जागरूक मतदाता है, उनसे बात कराऊंगा आपकी। ये गांव का एक घर है, और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है वो बताते हैं आपको। बिजली नहीं है,
दिन में यहाँ पर कुछ नहीं चलता, रात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, बैटरी वाली लाइट जलाई जाती है और इस तरीके के सोलार पैनल लगे हुए हैं पूरे गांव में। करीब करीब 8 से 10 घर हैं इस गांव में और हर घरों में इसी तरीके के सोलार पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये रात के लिए बिजली बचा के रखते हैं बैटरी वाली, और मोबाइल भी इसी से चार्ज करते हैं। और अब आपको सीधा बाहर ग्रामीणों से बात कराते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्यों जागरूक मतदाता मैं इन्हें कह रहा हूँ। लगभग 35 की आबादी इस गाँव की है और मतदान केंद्र यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर है। और ग्रामीणों से हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्रामीण जितने मतदाता हैं वो अपना वोट यहाँ पे डाल चुके हैं। आप समझिए राहुल कि बिजली नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, उसके बावजूद ये तमाम मतदाता हैं जो यहाँ पर वोट डाल के आ चुके हैं। अब एक तरफ शहरी लोग हैं जो सुविधा मिलने के बाद वोट डालने नहीं जाते, और ये ग्रामीण है। मूलभूत आवश्यकता जो होती है बिजली और पानी आज की, वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये वोट डाल के, ये जो बोर आप देख रहे हैं ये अक्सर सूख जाता है और फिर पहाड़ों से पानी लाना पड़ता है। अब सीधा मतदाताओं से बात करता हूँ। बताइए, आप लोग क्या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी आप लोग वोट डालते हैं, क्यों? उम्मीद के लिए वोट डालते हैं, क्योंकि हमको मिल जाए कहीं के तो पर भी हमको शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग जाते हैं तो? आ जाएगा बोलते हैं, उसके बाद भी नहीं आता है जी। ये महिलाएं यहाँ पर, बताइए आप लोग कितनी दूर वोट डालने जाते हैं? और रे हम जाते हैं वोट दे और दी कह के जात हम जी, और नहीं देते लगा करबे। अच्छा, कोई आता है यहाँ पे नेता लोग आप लोग से मिलने? नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। बताइए। नहीं आते हैं, कोई भी नेता नहीं आते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद आप लोग वोट डालने जाते हैं? उम्मीद के लिए जाते हैं, उम्मीद के साथ जी कि आज नहीं तो कल हम लोगों का काम पूरा हो जाए करके जी, लेकिन हम लोगों का काम पूरा नहीं हो रहा है जी। बताइए, मेन रोड कितनी दूर है यहाँ पर? बहुत दूर है, ऊपर 6 किलोमीटर। रात बिकार किया था, भालू भूसू सब चीज भारी साल। देखिए, पूरे जंगल के बीच में ये गांव है और ये हमारे साथ 2 युवा भी है। ये पढ़ने जाते हैं, भले ही मतदाता नहीं है। आप लोग पढ़ने जाते, क्या बनना चाहते पहले बताइए? तो हमारे दर्शक को अब ये क्लियर हो गया और वो जानते भी अच्छे समझते हैं। बिलासपुर, रायपुर ही नहीं, हम उन जगहों पर भी जाते हैं जहां पर 35 मतदाता होते हैं। और हितेश जी, एक बात पे आपने भी कहा कि उम्मीद के लिए वोट डालते हैं। जब ये कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और स्टार ऐसे गांव पर पहुंचे, ऐसे लोगों से बातचीत कराई। आमतौर पर देखा था हितेश जी कि कई बार जहां पर सड़क नहीं होती, दूसरी चीज नहीं, तो लोग बहिष्कार करते हैं। लेकिन ये उम्मीद के लिए वोट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच स्टार जैन। चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कॉमर्शियल ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उसके बाद भी ये खास पेशकश और प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा।